कई बार ऐसा सुनने में आता है कि एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर को काफ़ी नेगलेक्ट करता है, और जब ये वो नेगलेक्ट करता है तो दूसरा पार्टनर ये जानने की कोशिश करता है कि वो उसको नेगलेक्ट क्यों कर रहा है, क्या इसको जानने की कोई विधि है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इसको जाना जा सकता है। अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप इसे जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि आपको अपना नाम और अपने पार्टनर का नाम, दोनों के नाम को लेना पड़ेगा, और दोनों के नाम का जो आप एक पेपर पर लिखिए, उसके ऊपर आपको जो अपने नाम के अंदर वॉवल्स आते हैं उन वॉवल्स को लिखिएगा, और ऐसे ही अपनी आप जो पार्टनर हैं उनका नाम लिखिएगा, और उनके जो वॉवल्स आते हैं उनके नाम को अपने उनके नाम में से वॉवल्स को अलग करके लिखिएगा। अब उन वॉवल्स की जो पावर है, जो शेल्डन चार्ट के हिसाब से जो पावर्स होती है, उस चार्ट के हिसाब से आपको ये पता करना है कि वो उस नंबर की पर्टिकुलर वॉवल की क्या पावर है, और उसके हिसाब से उनको आपको जोड़ना पड़ेगा। तो इसके बाद जब आप उसे जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आपको एक सिंगल नंबर मिलेगा आपके नाम के आगे भी, और आपके पार्टनर के नाम को जब आप नेम्स को जो वॉवल्स हैं उनको जोड़ेंगे तो वहाँ भी आपको एक सिंगल नंबर मिलेगा। ये तब तक जोड़ना जब तक कि आपको सिंगल नंबर ना मिल जाए। आपको जब वो सिंगल नंबर मिल जाएगा तो एक नंबर तो आपका हुआ सिंगल, और एक नंबर आपके पार्टनर का हुआ। अब आपका जो नंबर ज़्यादा पावरफुल है, मतलब मान लीजिए किसी का 8 आता है, दूसरे का नंबर 4 आता है, तो 8 में से 4 कम कर दीजिए और आपके पास जो नंबर बचता है, यानी माइनस करना है आपको बड़े नंबर में से छोटे नंबर को, और जो नंबर बचेगा वो आपका जो है वो नंबर होगा जो पावरफुल नंबर है, जिस नंबर से आप ये पता कर सकते हैं कि वो पार्टनर आपको क्यों नेगलेक्ट कर रहा है और उसकी क्या वजह हो सकती है। अब मान लीजिए हम इसका एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल से कैसे, क्योंकि अब कई बार नाम के स्पेलिंग में कौन सा लेना है, क्या लेना है, ये समझ नहीं आता, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति का नाम राहुल है और उसके पार्टनर का नाम प्रिया है। तो राहुल का जब आप नाम लिखेंगे तो RAHUL होता है राहुल। इस राहुल में अगर आप देखें तो वॉवेल होता है क्या, A आता है इसके अंदर वॉवेल, और दूसरा वॉवेल आता है U। तो 2 वॉवेल इसके अंदर होते हैं, और A नंबर की जो शेल्डन चार्ट के हिसाब से जो पावर होती है वो 1 होती है, और U के जो पावर है वो 6 होती है। तो दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो 7 आता है। तो ये नंबर हुआ आपके नाम का जो आपके नाम से निकल कर आया। अब उसके बाद दूसरा लेते हैं प्रिया का नंबर। प्रिया के नंबर के अंदर अगर आप देखें तो इसमें भी वॉवेल्स आपको निकालने हैं। यहाँ पर वॉवेल आपके पास मिलेगा I और A। अब इन दोनों का जो पावर होती है शेल्डन चार्ट के हिसाब से वो 1 होती है, 1 + 1 2 हो गई। तो आपके नाम की पावर आई 7 और प्रिया के नाम की पावर आई 2। अब आप 7 में से 2 को माइनस कर दीजिए तो अब आपके पास नंबर आता है 5। तो इस तरह से ये जो नंबर आपका हुआ वो चैलेंजिंग नंबर है, 5 जो है आपका चैलेंजिंग नंबर हुआ। अब कैसे पता करेंगे, देखिए मैं आपको 1 से लेकर 8 तक सारे नंबरों को बताता हूँ कि कैसे आप इसको पता कर सकते हैं। मान लीजिए आपका नंबर जो है डिफरेंस करने के बाद 1 आता है, तो दोनों जब 1 आता है तो उसमें ये बिल्कुल साफ साफ है कि दोनों जो पार्टनर है और आप हैं दोनों अपने अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। वो कोई भी ऐसा नहीं कि दूसरा जो कह रहा है उसकी बात माने। आप अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, पार्टनर आपका अपने हिसाब से चलना चाहता है, आप उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, और इसी सब में जो है झगड़ा हो जाता है। और ये जो जब तक आप इसको फ्रीडम नहीं देंगे एक दूसरे को, और अगर एक दूसरे के साथ अपना रिश्ता नहीं बनाएंगे तो ये आपके साथ चलता रहेगा। इसलिए अगर आपको कहीं नेगलेंसी हो रही है तो उसकी वजह ये हो सकती है कि आप वहाँ पर उनको प्रॉपर फ्रीडम नहीं दे रहे हैं, आप एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको आप अलग कर दीजिए, आपका जो रिश्ते में जो कड़वाहट आ रही थी वो दूर हो जाएगी। अगर आपका जो नंबर है ये 2 आता है, माइनस करने के बाद मान लीजिए 2 आता है, तो वो 2 आने का मतलब ये होता है कि दोनों में जो दोनों के दोनों ही सेंसिटिव हैं, आप भी सेंसिटिव हैं और आपका पार्टनर भी सेंसिटिव है। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो सेंसिटिविटी है वो एक तो बहुत सेंसिटिव हो जाता है और दूसरा उसे सीरियसली लेता नहीं है। तो एक तो सीरियस हो गया बहुत ज़्यादा, दूसरा बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, वो उसको उतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं रहता। इसीलिए एक दूसरे में जो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है और एक दूसरे के लिए जो है नेगलेंसी बनी रहती है, नेगलेक्ट करते हैं एक दूसरे को, और इसी फीलिंग की वजह से आपका प्रॉब्लम खड़ा होता है। आपको करना ये है कि एक दूसरे को समझें और एक टीम बनाकर एक काम करें, दोनों आप एक टीम की तरह से काम करें, आप और आपका पार्टनर। अगर मान लीजिए डिफरेंस आपका 3 आता है, तो 3 अगर आता है तो दोनों एक दूसरे की बात को जो है अपने मन की बात दूसरे को बताना नहीं चाहते। मेरे मन में जो बात है मैं अपने पार्टनर को नहीं बताना चाहता, पार्टनर के मन में जो बात है वो मुझे नहीं बताना चाहता। इसलिए फिर जो है गुस्सा कभी ना कभी निकलता है, और गुस्से के अंदर ये होता है कि बहुत ज़्यादा क्लेश बढ़ जाता है। और फिर ऐसे में जो आपका पार्टनर है वो हमेशा ये जानने की कोशिश करता है कि सच क्या है। तो अच्छा ये होगा कि आप वो चीज़ अज्यूम करें, उन बातों को अज्यूम करें और सीधा जो है प्रॉब्लम पे आ जाएं, बताएं प्रॉब्लम एक दूसरे को कि
आपकी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम है, और दोनों प्रॉब्लम को बैठ के सॉल्व करें, एक दूसरे से बात करें, तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका नंबर 4 आता है डिफरेंस के बाद, तो उसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि 4 नंबर तो 4 नंबर ही होता है, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अड़े रहते हैं। आप भी अड़े हुए हैं, पार्टनर भी अड़ा हुआ है, ना आप झुकने को तैयार है ना वो झुकने को तैयार है। तो ऐसे में प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती हैं और रिश्ता जो है वो कई बार बहुत अजीब मोड़ पे पहुंच जाता है। इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी है, या तो आप फ्लेक्सिबल होइए या सामने वाला पार्टनर आपका फ्लेक्सिबल हो। अगर दोनों में से एक भी फ्लेक्सिबल हो जाता है तो लव और जो काइंडनेस है वो बढ़ जाएगी दोनों में और रिश्ता अच्छा चलेगा। इसी तरह से अगर नंबर आता है डिफरेंस के बाद, तो अगर इन दोनों आपका और आपके पार्टनर का जो नंबर है माइनस करने के बाद अगर 5 आता है, तो फिर उसमें क्या होता है कि दोनों ही फ्रीडम, एक आदमी तो उसमें बहुत फ्रीडम में रहना चाहता है, बहुत मतलब 5 नंबर वाला जो है उसे फ्रीडम चाहिए, और दूसरा जो पार्टनर है आपका, तो वो उसे बड़ा इनसिक्योर फील होता है कि एक आदमी जो है वो बड़ा फ्रीडम से घूम रहा है, बातें कर रहा है, इधर उधर सब लोगों से बात कर रहा है, तो वो दूसरा आदमी जो है आपका पार्टनर वो इनसिक्योर फील करने लगता है और इसकी वजह से इश्यूज़ पैदा हो जाते हैं। तो आपको करना ये पड़ेगा कि आप एक दूसरे पर लॉयल्टी का लॉयल बनिए, एक दूसरे के लिए ट्रस्ट पैदा करें, और तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद अगर आपका डिफरेंस 6 आता है, तो 6 आने में ये प्रॉब्लम होगी कि एक दूसरे पे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक तो बहुत रेस्पॉन्सिबल आदमी होगा, पूरे दिन घर का काम करेगा, सारी चीज़ें करेगा, और दूसरा आदमी बैठे बैठे उसे तमाशा देखता रहेगा। तो यहाँ पर जो है ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की होती है घर को चलाना, तो अगर आप एक आदमी काम कर रहा है और दूसरा आदमी बैठ के देखेगा, तो इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो आपको करना ये पड़ेगा कि अपना नैरो माइंडेड जो आपका फीलिंग है उसको छोड़ना पड़ेगा और एक दूसरे के साथ में खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये सोचते रहेंगे कि मेरा काम नहीं है, वो उसका काम है, और दूसरा आदमी खाली बैठा रहेगा और एक ही आदमी काम करता रहेगा, तो ऐसे चलने वाला नहीं है। तो ये तो हुआ 6 नंबर का। अब आते हैं 7 नंबर पर। अगर मान लीजिए आपका डिफरेंस 7 आता है, तो दोनों में से एक जो है वो बहुत प्राइवेसी रखना चाहेगा, वो एक कोने में बैठना चाहेगा, और दूसरा आदमी उसमें इन्वॉल्व होना चाहेगा कि मुझे अपने साथ क्यों नहीं रख रहा है। तो इन दोनों बातों को लेकर ही झगड़ा हो जाता है। तो वो दूसरे का स्पेस ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब स्पेस नहीं मिलता तो फिर अंदर से परेशान हो जाते हैं और उसके बाद ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो आप कोशिश ये करिए कि एक दूसरे को स्पेस दें, बात करें। अगर आपको अलग में बैठ के बात भी करनी है तो उनको बता के करें कि मुझे आप बात करनी है, आप थोड़ी देर का मुझे समय दीजिए। इस तरह से अगर आप करेंगे तो एडजस्टमेंट बढ़िया हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपका डिफरेंस 8 आता है, यहाँ पे फिर वही बात है कि दोनों आदमी बहुत ज़्यादा अड़े हुए होते हैं, आप भी और आपका पार्टनर भी। दोनों बॉस बनना चाहते हैं, दोनों में से कोई झुकना नहीं चाहता और किसी भी चीज़ को सुनना एक दूसरे की तैयार नहीं है। ईगो बहुत ज़्यादा होता है, ईगो के क्लैशेस बहुत ज़्यादा आपस में होते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश एक तरीके से होती है मन ही मन में, और इसलिए ये प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। तो अच्छा ये होगा कि एक दूसरे को आप रेस्पेक्ट दें और एक दूसरे की रेस्पेक्ट से काम करें, तो आपका रिश्ता अच्छा बन जाएगा। क्या आपका भी आपके पार्टनर के साथ जो डिफरेंस है वो कितना आता है, ज़रा पता करिएगा और फिर मुझे कमेंट करिएगा कि आपके पार्टनर के साथ क्या कोई एडजस्टमेंट बैठ रहा है या कोई नेगलेंसी वाली बात है। अगर वो है तो जो नंबर्स के मैंने उपाय आपको बताए हैं वो करके देखिएगा और मुझे कमेंट भी करिएगा कि आपने इन उपायों से कुछ फ़ायदा आपको हुआ या नहीं हुआ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।